हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम देखने वाले एक TD-7265 डबल आईसी होम थिएटर बोर्ड। ये एम्पलीफायर बोर्ड एक होम थिएटर बोर्ड है जो 2.1 चैनल का काम करता है। इसमें एक आईसी बेस के लिए या सबवूफर के लिए इस्तेमाल की जाती है और एक आईसी सैटेलाइट स्पीकर के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये आईसी बोर्ड हमें 100 वाट तक साउंड आउटपुट में देता है, यानी कि एक TD-7265 आईसी हमें 50 वाट साउंड आउटपुट देता है। तो इस बोर्ड में दो आईसी लगे हैं तो हमें 100 वाट तक साउंड आउटपुट मिलता है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ बातों को फॉलो करना पड़ता है। इसके लिए हमें इस बोर्ड में बड़ी सी हीट सिंक लगानी होगी, साथ ही साथ कूलिंग के लिए फैन लगाना पड़ता है। ये बोर्ड 100 वाट 2.1 चैनल बोर्ड है जो हमें 50+50 सबवूफर और स्टेरियो सैटेलाइट आउटपुट देता है, जिससे हमें 100 वाट कंप्लीट आउटपुट मिलता है। इसके लिए आपको कम से कम 12 वोल्ट डीसी सप्लाई देना पड़ता है, साथ ही साथ कम से कम 6 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। तो आप इसको 12 वोल्ट का 6 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, तब जाके आपको इससे 100 वाट तक आउटपुट में मिल सकता है। इस बोर्ड के साथ आप 10 इंच का सबवूफर और 8 इंच के सैटेलाइट स्पीकर लगा सकते हैं। ये बोर्ड आसानी से 10 इंच सबवूफर और 8 इंच सैटेलाइट स्पीकर को झेल सकता है। साथ ही साथ जब इसे 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो आपको कूलिंग के लिए फैन लगाना ही लगाना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी हीट होती है। जब आप इसे 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाते और वॉल्यूम बढ़ाते तो बोर्ड में काफ़ी हीटिंग का इश्यू आता है, तो कूलिंग के लिए फैन लगाना ही लगाना पड़ता है। साथ ही साथ इस बोर्ड को हाई वोल्टेज ना दे, जैसे कि 20 वोल्ट या 24 वोल्ट। जब आप इस बोर्ड में हाई वोल्टेज देंगे तो ये बोर्ड जल भी सकता है, इसलिए बोर्ड को 12 वोल्ट के आसपास ही सप्लाई दे, क्योंकि आप इसे हाई वोल्टेज देंगे तो ये आईसी उड़ भी सकता है, क्योंकि हीटिंग का काफ़ी इशू आएगा। तो इसे आप 12 वोल्ट डीसी सप्लाई दे। अगर आपके पास 12 का ट्रांसफार्मर होगा तो आप इसे लगा सकते। अगर इस आईसी का ड्राइवर सेक्शन देखेंगे तो 7265 आईसी के साथ इसमें ड्राइवर सेक्शन में कुछ कैपेसिटर, रेजिस्टर और डायोड लगे होते हैं। तो ये ड्राइवर सेक्शन काफ़ी बेसिक वोल्ट को झेल पाता है और ये ड्राइवर सेक्शन वीक होता है, इसलिए आप इस बोर्ड में 12 से 16 वोल्ट डीसी तक ही सप्लाई दे, ज़्यादा हाई वोल्टेज ना दे। तो मैंने जैसे कहा कि आपको 12 से 16 वोल्ट डीसी सप्लाई देना है, क्योंकि देखिए जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपका ड्राइवर सेक्शन स्ट्रांग बनाना पड़ता है, नहीं तो आपका आईसी जल भी सकता है। इसके साथ ही मैं इस बोर्ड में 6 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाने की सलाह आपको देता हूँ, क्योंकि जब भी आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो पावर की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपको 6 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाना है। साथ ही साथ आपको कोई भी बास टेबल बोर्ड नहीं लगाना है, क्योंकि ये होम थिएटर बोर्ड है, ना कि स्टेरियो बोर्ड। साथ ही साथ कैपेसिटर जो इस बोर्ड के पावर सप्लाई में लगे हैं वो आपको बदलने हैं, जैसे कि 6000 माइक्रोफैराड या 10,000 माइक्रोफैराड के 4 कैपेसिटर आपको लगाने हैं। डायोड आपको 10 एम्पियर के लगाने हैं, ताकि आपका पावर सप्लाई सेक्शन तगड़ा बन सके। तो मैंने जैसे कहा वैसे आप इस बोर्ड को चला सकते हैं। 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाए, साथ ही साथ डायोड 10 एम्पियर के लगाए, साथ ही साथ आपको हीट सिंक बड़ी लगानी होगी या एक्स्ट्रा ऐड करनी होगी। कूलिंग के लिए फैन लगाना होगा, तब जाके आप इस बोर्ड से 100 वाट तक साउंड आउटपुट ले सकते हैं। ज़्यादा हाई वोल्टेज पे इस बोर्ड को ना चलाए, क्योंकि इस बोर्ड में आईसी उड़ भी सकता है। बस यही कहना था मुझे। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, क्योंकि आपको भी इस एम्पलीफायर बोर्ड का नॉलेज होगा और साथ ही साथ आप एक घर पर एक होम थिएटर बना पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स।